हेलो एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिफरेंट सिचुएशंस में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। Money withdraw by partner from partnership firm or you can say business for personal use is called drawings. जो भी बिजनेस के पार्टनर हैं वो अपने पर्सनल काम के लिए अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस टाइप से होती है? Interest on drawings should be calculated from the date of the withdrawal of the amount. जिस दिन वो पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं और यू कैन से बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, उसी दिन से जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इन केस द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन द टोटल अमाउंट। अगर आपको ये गिवन नहीं है कि ड्राइंग्स किस डेट पे की गई है, यानी कि जो पार्टनर है उसने बिजनेस से पैसा किस डेट को विड्रॉ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 6 मंथ का इंटरेस्ट उस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज इट इज़ एज्यूम दैट द ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ड्राइंग्स जो है पूरे साल भर की जाती हैं। क्लियर है इतना? देन कम एट डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम लोग डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं उसका सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अलग अलग ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और सारे इंटरेस्ट को ऐड ऑन करके एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ड्राइंग बिजनेस ने की 1/4/2019 को। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1920, मीन्स 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो पहला जो विड्रॉवल किया वो किया 1/4/2019 को 2000। देन 1/7/19 को सेकेंड विड्रॉवल किया 3000। देन 1/11/2019 को थर्ड विड्रॉवल किया 1000। अब आपको इस अमाउंट पे एनुअल इंटरेस्ट निकालना है फॉर द पीरियड ऑफ 1920। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको गिवन है, सपोज वो गिवन है 5% पर एनम, तो 5% इंटरेस्ट की रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट? सिंपल मेथड में हर एक वैल्यू का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। पहले 2000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है? 2000 इंटू रेट 5/100 इंटू मंथ। कब ये विड्रॉ किया है? मंथ के स्टार्टिंग में, यानी कि जब ईयर स्टार्ट हुआ है उसी मंथ में इसको विड्रॉ कर लिया है। तो ये ड्राइंग कब रही? 4 अप्रैल, यानी कि 4th मंथ, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रही। कितने मंथ रही? 12 मंथ। इसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आ गया? 5 2 जा 10, यानी कि 100। सिमिलरली कैलकुलेट ऑन 3000 के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे अगेन 5/100 इंटू कितने मंथ रहा, काउंट कर लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च। कितने महीने रही? 9 मंथ। इसमें क्या टाइम पीरियड लिखेंगे? 9/12। 3000 इंटू रेट 5% अपॉन 100 इंटू 9/12। देन 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितना आ गया? इसको सोल्व करोगे, 5 3 जा 15। कितना बन गया हमारा? 150। और इसको पूरा कर सकते हो आप चाहो तो। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 450 डिवाइडेड बाय 4। इसको करोगे आप, यू विल गेट 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्या आ गया? 112.5। सिमिलरली 1000 के ऊपर कैलकुलेशन करोगे, 1000 इंटू 5/100 इंटू कितने मंथ हुआ? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 5 मंथ, 5/12। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? जिस दिन को विड्रॉ किया है उस दिन से लेके और उस पर्टिकुलर ईयर के एंड तक जाते हैं। यहाँ पे एंड क्या है? 31 मार्च 2020। तो नवंबर पूरा, दिसंबर हो गया, जैन, फेब और मार्च, यानी 5 मंथ रहा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, देन 5 5 जा 25। क्या हो गया ये? 250 डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड कर दीजिए आप, सिंपल करके जैसे आपको इजी लगे कट कर लीजिए इसको। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 10 नहीं जाएगा, 0, 100 हो गया। 12 8 जा 96, देन 4 3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 ड्राइंग आ गई। एक है 100, एक है 112.5, एक है 20.83। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? इन सब का समीशन। इन सबको क्या कर दोगे? ऐड। ठीक है, इन सबको क्या कर देना? हमें ऐड कर देना है। तो किस किस को ऐड करना है? 100 प्लस 112 प्लस 20, इनको ऐड कर देना। तो हमारे पास क्या आ गया? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लियर कट, ताकि आप ऐड को प्रॉपरली समझ पाओ। हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 100, 112.5 और तीसरी वैल्यू है 20.83। ये मैंने कट किया। आप चाहो तो पहले इसको 6 से भी कट कर सकते हो। 6 2 जा 12, या 2 से कट कर दो, 2 से जा रहा है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 6 2 जा 12 नहीं जाएगा, 0, 50, 6 8 जा 48, 20, 6 3 जा 80। इस तरह से भी कर सकते हो, या डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर दो। ये आपके ऊपर है, आप कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो। सी, तीनों को ऐड कर दोगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा लेते हैं। मनी में हमेशा 2 प्लेस यूज़ करते हैं डेसिमल के बाद। 3 एज इट इज़, 8 + 5 13, 1 कैरी, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। एक बार दोबारा देख लीजिए। 3 + 0 3, 8 + 5 13, 1 कैरी, 2 + 1 3, 2 1 3 एंड 2। यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 233.33। क्लियर है? तो सिंपल मेथड में क्या करते हैं? सारी ड्राइंग्स के ऊपर अलग से कैलकुलेशन करते हैं और सारी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट एक साथ फिर क्या करते हैं? एड ऑन कर देते हैं। क्लियर है ये बात? नाउ कम एट नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है अपना प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर आपको मंथ की जगह डेज गिवन है तो फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ आपने क्या चेंज कर देना, ये वही रहेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट मीन द सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्म में ही लिखी जाती है, या फिर आप पॉइंट में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। मंथ है तो 1/12, डेज हैं तो 1/365।
ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सोल्व करते हो। वेट ए मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इसमें करोगे। सी आपने देखा 3 ड्राइंग थी, एक थी 2000, एक ड्राइंग थी हमारी 3000 और एक ड्राइंग थी 1000। 3 ड्राइंग है, तीनों का टाइम पीरियड पता है। फर्स्ट वाली 12 मंथ, सेकेंड वाली 9 एंड थर्ड वाली 5 मंथ। 12 मंथ, 9 मंथ और 5 मंथ रही थी। तो जितने मंथ जो ड्राइंग रहती है उससे उस टाइम पीरियड से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। ये 12 मंथ रही, ये 9 मंथ रही, ये 5 मंथ रही। इनका क्या निकाल देते हैं, प्रोडक्ट। 12 2 जा 24, 9 3 जा 27 एंड देन 1000 इंटू 5 5000, देन 7 और 4 11, 11 प्लस 5 16। ठीक है, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, ये आ गया 56,000। 56,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। वो लास्ट जो मैंने एज्यूम किया था डेटा वही हम यूज़ कर रहे हैं, इंटू 1/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, जो बचा है अब उसको कैंसिल कर दीजिए। 4 से आई थिंक कट रहा है ये, 4 3 जा 12, 4 56 बचा है 560, 4 1 जा 4, या मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ कंफ्यूजन ना होना। टोटल देखिए, टोटल आ रहा है 56,000। इसको मैं सेपरेट लिख रही हूँ सो दैट आपको क्लियर कट समझ आए, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे। 7 और 4 11 प्लस 5 16, 56,000 आया था। टोटल प्रोडक्ट क्या है अपना, 56,000 इंटू रेट क्या है 5% इंटू 1/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ गया 140। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और एक जीरो रिमेनिंग था। अब क्या बचा आपके पास, 140 इंटू 5 इंटू 1। इसको सोल्व कर लीजिए। सी 140 इंटू 5, 5 1 जा 5 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 1, 5 1 जा 5 और 2 7 डिवाइडेड बाय 3। सोल्व कर देते हैं इसको। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 10 हो गया, 3 3 जा 9 10 हो गया, 3 3 जा 9 10 हो गया, 3 3 जा 9 3 3 जा 9। दिस इज़ योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। यानी पहले जो ड्राइंग्स है उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना है, सारी ड्राइंग्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। सी दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आता है, सी। यहाँ पे भी कितना आया था अपना, यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आया था वो था 233.33 और यहाँ पे भी क्या आया 233.33। क्लियर है दोनों मेथड। तो सेम आंसर आता है, आपकी मर्जी आप कोई भी मेथड अप्लाई करें। बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि सिंपल मेथड लगाना है या प्रोडक्ट मेथड लगाना है, अकॉर्डिंगली यू विल सोल्व द न्यूमेरिकल। सी देन व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। कई बार क्या होता है कि मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली सेम अमाउंट विड्रॉ की जाती है। देखिए डिफरेंट अमाउंट है, तो ये दो मेथड थे, सिंपल एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर सेम अमाउंट मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली निकाली जाती है तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सेम अमाउंट का मतलब क्या है,
हर मंथ 5000 5000 5000 विड्रॉ किए, या क्वार्टरली 5000 5000 5000 विड्रॉ किए, या हाफ ईयरली 5000 5000 5000 विड्रॉ किए। बट ये विड्रॉवल का टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है बिगनिंग में हो, मंथ या क्वार्टर या हाफ ईयरली के बिगनिंग में विड्रॉ हो, या मिड में विड्रॉ हो, या एंड में विड्रॉ हो। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो इंटरेस्ट की रेट होती है ड्राइंग्स पे वो डिफरेंट होती है। उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सी, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ एवरी मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो आपने पहली ड्राइंग की थी उसके बाद इस पर्टिकुलर ईयर का कितना टाइम बचा हुआ है, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टाइम पीरियड के लिए उसका क्या निकाल देते हैं हम, एवरेज। ठीक है, तो अब सबका अलग अलग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, सारी ये टेबल में सिचुएशन दी गई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉवल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंड देन withdraw at the beginning of month, withdraw at the middle of month, withdraw at the end of month, withdraw at the beginning of quarterly, withdraw in the middle of quarterly, withdraw at the end of quarterly. Similarly for half yearly, beginning, middle and end. अब देखिए किस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं। सी, आपने मंथ में स्टार्टिंग में निकाल दिया, आपने मंथ के स्टार्टिंग में निकाल दिया। अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया। अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को विड्रॉ किया तो इसके बाद कितने मंथ बचे हैं? पूरा का पूरा साल बचा हुआ है, यानी कितने मंथ हैं? 12। पहली ड्राइंग आपने की 1/4/19, मंथली ड्राइंग है, तो कितना टाइम बचा पहली ड्राइंग के बाद? 12 मंथ, क्योंकि आप हर मंथ के स्टार्टिंग में करते हो। लास्ट ड्राइंग कब करोगे आप? 1 मार्च 2020, क्योंकि 31 मार्च 2020 को एंड होगा, तो आप लास्ट ड्राइंग कब करोगे? 1/3/2020। 1/3/2020 को आपने विड्रॉ किया, तो इस विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा? अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है? 1 मंथ। एक बार फिर से देखना फॉर्मूला, टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम पीरियड आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया? यहाँ से 12 मंथ है और यहाँ से 1 है, 12 + 1/2 6.5। यानी कि अगर आप हर मंथ के बिगनिंग में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 6.5 टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपने मिड में विड्रॉ किया है, मंथ के मिड में, आपका ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ था बट आपने पहला विड्रॉवल किया है 15/4/19 को। पहला विड्रॉवल आपने किया है 15 अप्रैल 2019 को, मिड में किया है, मंथ के मिड में। अब देखिए यहाँ से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम है? 11.5, सिर्फ 15 डेज कम हुए हैं। तो पहला विड्रॉवल क्या है? 11.5 प्लस लास्ट विड्रॉवल कब होगा? लास्ट विड्रॉवल होगा 15 मार्च 2020 को, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? हर मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहे हो। क्लियर है चीज? तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपने अगर 15 मार्च 2020 को विड्रॉ किया तो कितना टाइम पीरियड बचा है? 0.5। अगर आप समझ पाते हो वेल एंड गुड, वरना लर्न कर लो कि मंथली है और बिगिनिंग है तो कितना टाइम पीरियड है? 6.5। कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर कैलकुलेशन का तरीका दिमाग में नहीं सेट होता है तो ये रेट्स को लर्न कर लो कि मंथली में है तो 6.5, मिड में है तो 6, एंड में है मंथली तो 5.5,
सब में यही क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फॉर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, तो इनका भी एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। इस तरह से ये टेबल बनती है। और अगर आपको टेबल लर्न करनी है तो आप सिर्फ ये टाइम पीरियड लर्न कर सकते हो, रेट्स को लर्न करके आप कर सकते हो। मिड में आप देख रहे हो, मिडल में चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, टाइम पीरियड सेम है। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टरली, क्वार्टरली में अगर आपने 1 अप्रैल 2019 को विड्रॉ किया तो कितने मंथ हैं? 12 मंथ। क्वार्टरली की बिगिनिंग की बात करूंगी तो लास्ट क्वार्टरली कब होगी? 1 जनवरी 2020 को। इसके बाद कितने मंथ बच जाते हैं? 3 मंथ। 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। इस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली मिड में है तो अलग क्राइटेरिया है, एंड है तो अलग। तो आपने डेट से मैच करते हैं कि कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये क्राइटेरिया अच्छे से समझना होगा तो मुझे वीडियो पर कमेंट करके बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी, ठीक है। तो नाउ कम एट द रेट्स कि मंथली अगर बिगनिंग निकालते हैं तो 6.5। समझ आ गया आपको निकालने का तरीका तो बेटर है, वरना रेट्स लर्न कर लो। मिडल में 6 और मंथ के एंड में है तो 5.5, 6.5, 6 एंड 5.5। देन अगर क्वार्टरली है तो बिगनिंग में 7.5, मिडल में निकाला है 6 और अगर एंड में निकाला है तो 4.5। सिमिलरली अगर हाफ ईयरली है, बिगनिंग में निकाला है तो 9, मिडल में निकाला है 6 एंड एंड में निकाला है तो 3। तो ये टेबल को हम यूज़ करके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। Kanika and Gautam are partner doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1 with capital 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son. ये उसने विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को किया है, फिर जून को किया है, फिर नवंबर को किया है, फिर दिसंबर को किया है विड्रॉ। देन गौतम विड्रॉ 1500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। यानी कि फर्स्ट डे का मतलब क्या है? बिगनिंग में। उसने अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी की बिगनिंग में, हर बिगनिंग में 15,000 विड्रॉ किए हैं, यानी कि सेम अमाउंट विड्रॉ किए। अगर डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो डेटा क्या है? ये क्वार्टरली है। सी, अप्रैल यानी कि 4th मंथ में, जुलाई क्या है? 7, अक्टूबर क्या होता है? 10 एंड देन जनवरी क्या होता है? नेक्स्ट जाके 1st मंथ है। तो आप ध्यान से देखो, डिफरेंस 3-3 महीने के डिफरेंस पे निकाला है, यानी कि कैसे विड्रॉ किया है उसने? क्वार्टरली। टू पे द रेंट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। ही ऑल्सो पेड ₹20,000 पर मंथ as rent for the office of partnership which was in a nearby shopping complex. Calculate interest on drawing 6% per annum. अब वो किसी भी वजह से निकाल रहा हो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें इस चीज़ से मतलब है कि उसने ड्राइंग्स की हैं और ड्राइंग्स करने का दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है। कनिका का डिफरेंट है और गौतम का डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले वाले में आप देख रहे हो क्या लगेगा? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट मेथड, या फिर सिंपल भी आप लगा सकते हो। और इस वाले में क्या लग रहा है? क्वार्टरली। क्वार्टरली कैसा? फर्स्ट डे यानी कि बिगनिंग। अगर आप क्वार्टरली की बात करोगे, बिगनिंग की बात कर रहे हो क्वार्टरली में, तो रेट क्या है? 7.5। कितने टाइम पीरियड के लिए निकालोगे आप? 7.5 टाइम पीरियड के लिए। सी, कैलकुलेशन देखिए ध्यान से किस तरह से करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाया, डेट्स लिखी, अप्रैल 1, जून 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। जो ड्राइंग्स विड्रॉ की थी उसकी वैल्यू लिखी, 10,000, 9,000, 14,000, 5,000। टाइम पीरियड काउंट किया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, कितना टाइम पीरियड हुआ? 12 मंथ। 1 जून से लेके 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हुआ? 10 मंथ। नवंबर से लेके
मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ, 5 मंथ। दिसंबर टू मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ हो गए, 4। देन क्या निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10,000 इंटू 12, 9,000 इंटू 10 एंड सो ऑन। इस तरह से इन दोनों कॉलम का प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकाल के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को आपने ऐड किया, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 3 लाख। ये क्या हो गई आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद फॉर्मूला आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, और यू कैन से सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। टोटल ड्राइंग्स और सम ऑफ ड्राइंग्स मीन्स द सेम। तो आपके पास टोटल ड्राइंग क्या है, 3 लाख। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी आपके लिए राइट कर देती हूँ। मैंने राइट किया हुआ है 3 लाख इंटू रेट क्या है 6% पर एनम इंटू 1/12। इसको कट करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, इसे कट किया, यू विल गेट 1500। 3000 डिवाइडेड बाई 2, 1500। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। कनिका की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट क्या आ गया, 1500। सी इंटरेस्ट ऑन कनिका ड्राइंग कितना है, 1500। ये मैंने टॉप पे राइट कर दिया। देन आफ्टर दैट किसकी ड्राइंग के ऊपर निकालना है मुझे, गौतम की। गौतम ने 15,000 ईच क्वार्टरली विड्रॉ किया है, तो उसका इंटरेस्ट का क्राइटेरिया सेम होगा। टोटल ड्राइंग्स क्या है उसकी, टोटल ड्राइंग्स हैं 15,000 इंटू 4, 15,000 इंटू 4। हर क्वार्टर में उसने 15,000 निकाला है, तो साल में कितनी बार 15,000 निकाला, 4 टाइम्स। टोटल कितनी ड्राइंग्स की गौतम ने, 15,000 इंटू 4 करोगे आप, 15 4 जा 60, 1 2 3, ये आ गया 60,000। ठीक है, तो गौतम ने पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग्स की हैं, 60,000। देन फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होगा। मैंने आपको दिखाया, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स की जाती हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, 7.5 के लिए। ठीक है, तो 7.5 की रेट से इसके ऊपर क्या निकाल दोगे आप, इंटरेस्ट। सी टोटल ड्राइंग आई 60,000 इंटू रेट 6% इंटू टाइम पीरियड कितना लेना है क्वार्टर के बिगिनिंग के लिए, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 से कट किया 300, 300 इंटू 7.5। देन 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 2 22। कितना आंसर आ गया, 2250, यानी 2250। गौतम की ड्राइंग्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट आया आपका, 2250। क्लियर है ये। तो एक में प्रोडक्ट मेथड लगा है, एक में क्वार्टरली वाला मेथड हमने यूज़ किया है। कुछ और क्वेश्चन देखिए ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। John is a partner in a firm. He withdraw rupees 1,000 per month regularly. अब मंथ वाला आ गया। Interest on drawings is charged at the rate of 5% per annum. Calculate the interest on drawings using average period if he withdraw at the beginning of every month, in the middle of every month, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर आपको याद हो तो बिगिनिंग के लिए क्या टाइम पीरियड आया था, टेबल में, टेबल अपनी बना ली होगी आपने। बिगिनिंग के लिए टाइम पीरियड आया था 7.5। अगर आपको क्राइटेरिया आता है तो उससे निकालिए, वरना याद रखिए कि एवरी मंथ निकाला था तो बिगिनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया आया था कि 7.5 पीरियड के लिए, एंड के लिए 6 के लिए टाइम पीरियड के लिए, एंड सॉरी मिडल के लिए 6
और एंड के लिए क्या था 5.5, एंड में निकाला है तो क्या हो जाता था 5.5। ठीक है, देखिए टेबल दिखा देती हूँ आपको वापस। बिगिनिंग के लिए 6.5 था, मिडल के लिए 6 और एंड के लिए 5.5। ठीक है, तो वो टेबल या तो आपको बनानी आनी चाहिए तो लर्न करने की नीड नहीं होगी, अदरवाइज आप लर्न कर सकते हो कि भाई बिगिनिंग के लिए मंथ में 7.5, मिडल के लिए 6 और एंड के लिए 5.5 पर मंथ निकल रही है। सबसे पहले निकालिए टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू मंथली विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी 12 से मल्टीप्लाई करके। टोटल ड्राइंग क्या आ गया 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000। भाई हर महीने निकाली है तो एनुअल ड्राइंग क्या हो गई 12,000। बिगिनिंग में अगर उसने विड्रॉ किया है तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में डायरेक्टली करूँगी, आप फॉर्मूला लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था टोटल ड्राइंग्स यानी कि 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बिगिनिंग के लिए क्या है 7.5 अपॉन 12। 20 से 20 कैंसिल, 12 से कैंसिल हो गया, ये 12 1 जा 12 क्या आ गया 10। ठीक है, देन 500 इंटू 7.5, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास क्या आ गया 10 इंटू 5 इंटू 7.5। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37। ध्यान से देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टोटल ड्राइंग से हमारे पास 12,000 तो हमारे पास कितना आ गया 375। एक बार फिर से देखिए 5 5 जा 25, टू कैरी 5 7 जा 35 प्लस 2 37 इंटू 10 करोगे, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है यानी कि ड्राइंग क्या आ गई आपकी रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ गया 375 रुपीज़। अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो कितना इंटरेस्ट देता है वो 375। क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है। 20 से 20 कैंसिल किया, देन 12 से कैंसिल किया। ठीक है, देन आफ्टर दैट आगे कैलकुलेशन करते हैं अपना सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड में क्या कह रहा है आपको मिड में फॉर्मूला वही रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड पार्ट के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग हमने भी निकाली थी, कितनी आई थी 12,000। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा 6। 20 से 20 कैंसिल, 12 1 जा 12 10 क्या बच गया हमारे पास 10 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 जा 30 इंटू 10 यानी कि 300। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹300 when drawings is done in the middle of every month, या you can say withdraw in the middle of every month। ठीक है, सिमिलरली क्लियर है ये। अगर एंड में निकाला है फिर कैलकुलेट करेंगे थर्ड पार्ट के लिए सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल एनुअल ड्राइंग कितनी आई थी अपनी 12,000 इंटू रेट 5%। आप पहले फॉर्मूला लिखना फिर प्रॉपरली सोल्व करना। लास्ट के लिए अपना कितना आया था 5.5 डिवाइडेड बाय 12। 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 10, अपने पास क्या आ गया 10 इंटू 5 इंटू 5.5। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 इंटू 10 करोगे
1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यानी कि ड्राइंग की वैल्यू क्या आ गई आपकी ₹275। आंसर आ गया आपका ₹275 व्हेन ड्राइंग्स विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है? तो रेट निकालने का तरीका समझ आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ आया है तो आप टेबल से वैल्यू को लर्न कर सकते हो कि बिगनिंग में क्या वैल्यू यूज़ करनी है, कितना टाइम पीरियड यूज़ करना है, एंड के लिए क्या टाइम पीरियड यूज़ करना है, और मिडल के लिए क्या टाइम पीरियड यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अशोक at the rate of 10% per annum for the year ending 31st March 2018 in each of the following alternative cases। यहाँ पे आपको क्वार्टरली गिवन है। केस 1, if withdraw 7500 in the beginning of each quarter, if withdraw 7500 at the end of each quarter, if he withdraw 7500 during the middle of each quarter। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक केस। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स कॉमन है सारे केसेस के लिए। क्वार्टरली बात हो रही है, यानी कि साल भर में कितनी बार निकाली है, 4 टाइम्स। एक बारी में 7500 निकाला है, क्वार्टरली निकाली यानी कि 4 टाइम्स निकाली हैं, तो टोटल ड्राइंग क्या हो गई, 0 0 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, यानी क्या आ गया आपके पास 30,000। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग है 30,000। केस 1 करते हैं। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखोगे, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आपको दिखा रही हूँ। क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स 30,000 इंटू रेट, रेट इज योर 10% अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड। सी टेबल देखिए, बिगिनिंग एंड के लिए वैल्यू। मैं टेबल आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए। सी क्वार्टरली के लिए, बिगिनिंग के लिए 7.5, देन 6, देन 4.5। तो बिगिनिंग की बात हो रही है, तो बिगिनिंग के लिए क्या है 7.5। यहाँ पे रखेंगे 7.5 अपॉन 12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, देन 12 से देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो 3 और 2 6 से तो हो रहा है, 6 से कर देते हैं पहले। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, एक 0 और बचा 50, 2 से भी चला जाएगा, 2 से गया 25, यानी क्या आ गया अपने पास 25 इंटू 10 इंटू 7.5। तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है वो देख लीजिए। तो आप तीनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 25 इंटू 10 इंटू 7.5, जैसे आपको फिजिबल लगता है आप उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 7.5 को 10 से करोगे 75, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1875। इनका मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1875। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन withdrawal is in the beginning of each quarter। क्लियर है? सेम आप किस में जाते हैं, मिडल में। अब तो इजी हो गया क्योंकि टोटल ड्राइंग निकाल चुके हैं। केस 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। केस 2 में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, टोटल ड्राइंग कितनी आई थी अपनी 30,000, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन टाइम पीरियड, मिड के लिए 6 अपॉन 12। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से पूरा कट हो रहा था ये। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, देन 12 5 जा 60, 25 आ रहा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 25 इंटू 10 इंटू 6, 25 इंटू 10 इंटू 6, तो
तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, 60 आ गया, ये 1 0 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 50। क्या आंसर आ गया आपका 1500। मिडल का निकाला है मैंने, मिडल केस 3 में लिखा था, गलती से 2 लिख दिया, मिडल वाला निकाला है मैंने, केस 3 का निकाल दिया, बाय मिस्टेक मैंने मिडल ले लिया, मिडल आपको केस 3 में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। ठीक है, तो क्या आ गई इंटरेस्ट, ₹1500। नाउ केस 2, केस 2 एंड है, ध्यान से पढ़ना, मैंने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि वो याद रहता है ना बिगिनिंग मिड एंड देन एंड, लेकिन यहाँ पे पहले एंड लिखा हुआ है केस 2 में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग कितनी है 30,000 इंटू रेट 10% इंटू टाइम पीरियड, एंड के लिए क्या बताया था 4.5, टेबल में मेंशन है स्टार्टिंग में, अपॉन 12। 20 से 20, 12 से इसे कट किया था 25 आया था, क्या वैल्यू आ गई 25 इंटू 10 इंटू 4.5। ठीक है, सोल्व कर देंगे इसको, 25 इंटू 45 इंटू 10 you will get 1125. This is your value of interest on drawings. तो सेकेंड सिचुएशन में केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ गया 1125 रुपीज़। क्लियर है, तो आपको अगर टेबल पता है और क्राइटेरिया पता है तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। Now come at last question of today class, question 4. V and E are partners. We draw rupees 5,000 at the beginning of each half yearly. Interest on drawing is charged at 4% per annum. Calculate interest on drawing for the year ending 31st December 2018. अब विड्रोवल कैसा हो रहा है, अब विड्रोवल हो रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, सबसे पहले तो हाफ ईयरली केस है, और कौन सा केस है, बिगनिंग का केस है और हाफ ईयरली का केस है। रेट आप टेबल से देख सकते हो, मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया, चाहे तो आप खुद से निकाल लो। बिगनिंग में कितना आएगा 9 मंथ, हाफ ईयरली के बिगनिंग में निकालते तो कितना टाइम पीरियड लेते हैं 9 मंथ। सी बिगनिंग का केस है, हाफ ईयरली का केस है, तो कितना लेना है 9 मंथ। सी टोटल ड्राइंग्स पहले निकालिए, टोटल ड्राइंग्स 5,000 हाफ ईयरली, यानी कि साल में कितनी बार निकाली हैं 2 बार, कितनी टोटल वैल्यू हो गई 10,000 रुपीज़, रुपीज़ का सिंबल आप लगा लेना। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स 10,000, रेट 4%, टाइम पीरियड 9/12। ठीक है, 9 कैसे आता है, हाफ ईयरली के बिगिनिंग में, यानी शुरू में निकाल लिया एक, उसके लिए टाइम पीरियड पूरा ईयर बचा हुआ है, और एक नेक्स्ट हाफ ईयरली में के बिगिनिंग में निकाला। ठीक है ना, तो उसके लिए 6 मंथ बचे हुए हैं, डिवाइडेड बाई 2, 12 + 6 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9। और आप टेबल से लर्न कर सकते हो अगर आपको नहीं आता ये क्राइटेरिया समझ, और अगर आप समझना चाहते हो डिटेल में इसको विद एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताना, मैं एक अकेली वीडियो इसी के लिए आपके लिए बना दूँगी। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, सोल्व करोगे, 20 से 20 कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, आंसर क्या आ गया 300। यानी कि इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ गया आपका 300। क्लियर है, तो सिंपल है, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें याद रखोगे तो आपको कभी भी एरर नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।